नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति का बड़ा आधार, जयंत चौधरी की राजनीति का पूरा आधार और टिकैत बंधुओं की राजनीति का पूरा खात्मा होने जा रहा है। और ये काम किसी राजनीतिक तरीके से, किसी जातीय गठबंधन से या किसी कम्युनल एजेंडे से या इस तरह के किसी उपाय से नहीं होने जा रहा है। ये काम होने जा रहा है आर्थिक नीति से, और ज़्यादा स्पष्ट करें तो सरकार की गन्ना नीति से। अब आप कहेंगे आर्थिक नीति, गन्ना नीति का राजनीति से इस तरह का क्या संबंध है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 में से 45 ज़िले ऐसे हैं जिनमें गन्ने की खेती होती है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग इसके लिए ख़ास तौर से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार इसी इलाके में होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और कुल मिलाकर जो 45 ज़िले हैं गन्ना उत्पादक, इन ज़िलों में और इनके आसपास के इलाकों में पूरी राजनीति गन्ने के दाम पर, गन्ने के भुगतान पर, चीनी मिलों के काम पर, इसके इर्द गिर्द घूमती है। और यही सबसे बड़ा सरकार के विरोध में हथियार होता है। उस हथियार को ही कुंद करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर आपने कल राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना हो, संसद के दोनों सदनों को जो उन्होंने संबोधित किया बजट सत्र के पहले दिन, उसमें जो बात कही, हालांकि बात वो प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं, भारत सरकार ने ये तय किया था कि 2030 तक पेट्रोल डीजल में एथनॉल की ब्लेंडिंग 20% कर दी जाएगी। उसको घटाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो 2025 में ही ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि तेल उत्पादक कंपनियां, जो तेल कंपनियां हैं, उनको कहा गया है कि 20% एथनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी शुरू करें। अब एथनॉल ब्लेंडिंग का मामला समझिए। एथनॉल ब्लेंडिंग से कितनी चीज़ें, कितने लाभ होने जा रहे हैं। अभी 10% है, उसको बढ़ाकर 20% यानी दुगना करना है। तो एक तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो 35% कम कर देता है पर्यावरण पर। इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसके अलावा विदेशी मुद्रा पर, विदेशों से जो हम तेल आयात करते हैं, तेल आयात की जो निर्भरता है वो बड़ी मात्रा में कम होने जा रही है, कम होना शुरू हो गई है। 20% होने के बाद और ज़्यादा कम हो जाएगी। हम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने वाली इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब होने जा रहा है क्योंकि एथनॉल का प्रोडक्शन और एथनॉल का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज़्यादा एथनॉल बनाता है। 249 करोड़ लीटर प्रति वर्ष एथनॉल उत्पादन की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास अभी है। 17 नई डिस्टिलरीज बन रही हैं जो अगले 1.5-2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बलरामपुर चीनी मिल की एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल का प्लांट लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश जिस तरह से, जिस पैमाने पर एथनॉल का उत्पादन बढ़ा रहा है, 120 शुगर मिले हैं, उनमें से 75 वो एथनॉल का उत्पादन कर रहे हैं, 54 खास तौर से। 5 निजी चीनी मिले हैं जो सिर्फ एथनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका असर क्या होगा। और असर इससे अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 5 साल में इन चीनी मिलों ने 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एथनॉल प्रोडक्शन के लिए, तैयारी के लिए। उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए और जो चीज़ें चाहिए, उसमें रोज़गार के अवसर कितने बढ़ने जा रहे हैं कि अब चीनी मिल चीनी मिल नहीं रह गई है। चीनी मिल एक तरह का बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, शुगर कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, या इस तरह का कॉम्प्लेक्स ब्राज़ील ने ये पैटर्न शुरू किया था। ब्राज़ील में बहुत होता है। वहाँ पर कोजेनरेशन होगा पावर का भी, मोलेसिस भी बनेगा, वहाँ शक्कर तो बनेगी ही, खांड भी बनेगी, गुड़ भी बनेगा। तमाम गतिविधियाँ जो गन्ने से रिलेटेड हैं वो सब होंगी। और गन्ना किसानों का भुगतान सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। इस साल का जो गन्ना पेराई का सीज़न है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
जब मैं बात कर रहा हूँ आज 1 फरवरी है। इन 3 महीनों जो पीक सीज़न है गन्ना पेराई का, 3 महीने बीत गए हैं, आपने उत्तर प्रदेश में कहीं से भी आपने ये आवाज़ नहीं सुनी कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है। जो गन्ना एथेनॉल प्रोडक्शन में लग रहा है उसके किसानों को भुगतान 854 करोड़ रुपए का हो चुका है। और ये आने वाले दिनों में जैसे ही ये 20% ब्लेंडिंग शुरू होगी पेट्रोल डीजल में, उसके बाद जो है ये रकम और एथेनॉल का प्रोडक्शन दोनों बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति इन 3 पार्टियों, 2 पार्टियों और एक जो है व्यापारी, मैं टिकैत को कोई नेता नहीं मानता, टिकैत को कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मानता, उसको किसान भी नहीं मानता। वो व्यापारी है और वो धंधा करता है राजनीतिक दलों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर, गन्ना किसानों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सौदेबाजी, ये उनकी राजनीति है। तो वो राजनीति ख़त्म होने वाली है। 3 महीने हो गए, फिर कह रहा हूँ, गन्ना सीज़न को टिकैत की कोई आवाज़, कोई बयान आपको सुनाई दिया क्या? तो जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की राजनीति है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमज़ोर करने जा रहे हैं। अब गन्ना किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक ये पार्टियां, ये नेता नहीं चला पाएंगे। अगले 1-2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के गन्ना उद्योग में आने वाला है। जिस तरह से एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस तरह से सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन हुआ, 1.25 करोड़ लीटर से ज़्यादा का प्रोडक्शन जो है वो कोरोना काल में हुआ, राज्य में इस्तेमाल हुआ, राज्य के बाद दूसरे राज्यों को भी बेचा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो गन्ने की इकॉनमी जो है वो उत्तर प्रदेश में कृषि की अवस्था और उसकी व्यवस्था सब बदलने वाली है। कृषि की अवस्था बदलने का मतलब है किसान को उसकी लागत का ज़्यादा मूल्य, उसकी आमदनी में बढ़ोतरी, उसके बच्चों के लिए रोज़गार के अवसर, उसके जीवन में खुशहाली, उसका जीवन स्तर सुधरना। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, रूरल रोड्स पर, हाईवेज़ पर, एक्सप्रेसवे पर, ये सब उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने में सहायक होने जा रहे हैं। और ये काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार नहीं है, ऊपर तक किसी को थैली नहीं पहुंचानी है। तो भ्रष्टाचार नहीं है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो रहा है, किसानों के हित में काम हो रहा है। और जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, अब 2024-25 तक जब ये नए प्लांट शुरू हो जाएंगे, नई डिस्टिलरीज शुरू हो जाएंगी और एथेनॉल की डिमांड बढ़ जाएगी, तब उत्तर प्रदेश की कृषि नीति में, ख़ासतौर से गन्ना नीति में और उससे जुड़ी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। इन लोगों के लिए फिर जो है गन्ना किसानों का इस्तेमाल करना वो संभव नहीं रह जाएगा। तो किसानों का मुद्दा, ख़ासतौर से गन्ना किसानों का मुद्दा, उनकी आमदनी का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में रोज़गार का मुद्दा, किसानों की आमदनी बढ़ाने का मुद्दा, ये सब मुद्दे, ये सब समस्याएं हल होने वाली हैं अगले 1-1.5 साल में पूरी तरह से। उन पर काम शुरू हो गया है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है। वैसे भी जो पर्ची का धंधा चलता था उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने उसे बंद करा दिया। अब ऐप बन गया है, किसान को जब वो मिल पर देता है अपना गन्ना और उससे पहले उसका रकबा कितना, ये सारी जानकारी जो है किसान को अपने मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है। तो ये पर्ची का जो धंधा चलता था, उसमें जो दलाली चलती थी, वो बंद हो गया है। तो किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल। और जिस तरह से इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, जितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके ज़रिए अगर कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आता है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। जो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना उत्तर प्रदेश को, उसको हासिल करने में जितना समय का लक्ष्य रखा था, शायद उससे पहले पूरा हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ी से चलने के लिए तैयार है। और इस अर्थव्यवस्था से, इस अर्थनीति से एक नई राजनीति निकलने वाली है, जिस राजनीति में लोगों को लड़ाने भड़काने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो कहाँ जाएंगे?
यही सब करेंगी जो इस समय कर रहे हैं कि रामचरितमानस की चौपाई पर बवाल करो, उस पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाओ और बड़े नेता उसका समर्थन करें, उस पर मांग करें कि फलां बयान दें। अरे भाई, सवाल ये है कि रामचरितमानस में अगर आपको कोई चौपाई, कोई दुआ नहीं पसंद है, एतराज़ है, तो उसको कौन बदल देगा? क्या ये सरकार का काम है? कोई सरकार दुनिया की किसी धर्म ग्रंथ में कोई परिवर्तन कर सकती है क्या? ये धर्म ग्रंथ कोई संविधान नहीं है कि संसद में प्रस्ताव लाकर संशोधन कर दिया जाएगा। धर्म ग्रंथ में जो आपको पसंद नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया है वो आज नहीं लिखा गया है, वो 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले लिखा गया है। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार लिखा गया है। हो सकता है उसमें ऐतराज़ की बात हो सकता है किसी को आपत्ति हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से उसको मुद्दा बनाया जा रहा है समाज को बांटने के लिए, ऐतराज़ उस पर है, चिंता की बात वो है। लेकिन ये काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है, ये चढ़ चुकी है और जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये जो कोशिश है, दरअसल क्या है, मुद्दों की कमी होती जा रही। तो मुद्दों की कमी होती जा रही तो ऐसे मुद्दे निकाले जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि उसका हित कहाँ है, उसका हित किन मुद्दों में, किन विषयों में है। तो इन बातों में अगर लगता है इन लोगों को कि ये सब लोगों को भड़का कर और इस तरह से जो है विभेद पैदा करने की कोशिश करके कुछ हासिल कर सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है। उनको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा होने की तो कोई उम्मीद दिखती नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप इंतज़ार कीजिए अगले 1-1.5 साल का बड़ा परिवर्तन। आर्थिक नीति राजनीति को इस तरह से प्रभावित कर सकती है, इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।